ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग एक और इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जिसको मैंने तकरीबन एक महीने से टेस्ट किया हुआ है। और ये स्ट्रैटेजी हम लोग को एटलीस्ट 80 to 90% तक की एक्यूरेसी हम लोग को दे सकती है। बट इसमें हम लोगों को क्या करना होगा ना, हैबिट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। हार्डली अगर पूरे डे में 3 घंटे या 6 घंटे का मार्केट है, आइदर वो फॉरेक्स हो या यूएस हो या इंडियन मार्केट हो, 2 ट्रेड या 3 ट्रेड वो प्रोवाइड करेगा। उसके साथ हम लोग को ट्रेंड पे ध्यान रखना है और उसके साथ हम लोग फिर ट्रेड कर सकते हैं। जिसको बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रेड लेने की आदत है, जल्दी जल्दी एंट्री एग्जिट करने की आदत है, वो सुपर ट्रेंड की वीडियो मैं यहाँ पे अभी अपलोड कर दिया हूँ, जाके देख लेना। सुपर ट्रेंड आपको वो चीज़ फॉलो करेगा और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा एज रखोगे, बार बार कॉल पुट बाय नहीं करोगे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहोगे, तो उसके अंदर भी आप एक्यूरेसी 70% से 80-85 के ऊपर लेके जा सकते हो। जितनी ज़्यादा एंट्रीज उतना ज़्यादा आप रिस्क बढ़ा रहे हो, ये चीज़ का ध्यान में रखना। जितनी ज़्यादा कम एंट्री, जितना ज़्यादा काम होकर आप ट्रेड करते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहता है। तो अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले तो सुपर ट्रेंड को बंद कर दूंगा और आपने MSB सर्च करना है, यानी कि जो मास ब्रेकआउट होता है ना ट्रेडिंग में कभी कभी। अब ये मास ब्रेकआउट क्या होता है उसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ से बाय हो रही है, यहाँ से सेल हो रही है, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, बाय सेल बाय सेल। अब इस पर्टिकुलर लेवल पे ना अगर आप देखोगे तो मार्केट एकदम ऐसा एकदम कंजक्टेड हो गया, एकदम फंस गया है, जैसे कि अब कहाँ जाएगा पता नहीं। तो आइधर ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा, आइधर ये नीचे ब्रेकआउट करेगा। तो इसी ब्रेकआउट का जो इंडिकेटर है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, MSB। तो हम लोग सबसे पहले खोल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में अगर अकाउंट नहीं है तो फ्री वाला अकाउंट भी यूज़ करो, एक इंडिकेटर अलाउ करने के लिए देता है, इनफैक्ट 3 देता है। तो आपने लगा लेना है सुपर ट्रेंड या MSB दोनों। तो अभी देखो मैं MSB को ऑन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, इसका मैं आपको अभी सेटिंग दिखा देता हूँ और बाय सेल का आपको देखो सिग्नल भी यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग पे जाता हूँ। यहाँ पे आपने कर लेना है जिगजैग की लेंथ को 7। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान रखना कि ये 0.273 पे आपको रखना है। बाकी अगर यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा तो सिंपल सी बात है, आपका जो चार्ट का टाइम फ्रेम रहेगा वो भी 5 मिनट रहेगा। यहाँ पे 15 मिनट भी है, 5 मिनट भी है। अगर आपको चेंज करना है तो आप उस हिसाब से चेंज करोगे, तो उस हिसाब के आपको आगे इंडिकेटर मिलेगा। 5 मिनट मैं प्रेफर करूँगा। बाकी आपको टेक्स्ट का और बाकी टेक्सचर का कलर वगैरह कुछ चेक करना है, बाकी नॉर्मली रहने दो, ठीक लगता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इसको देखो एक्स्ट्रा लार्ज करके रखा हुआ है। तो हम लोग आज है ना, बैंक निफ्टी, आप सबको पता है कि आज बैंक निफ्टी ने कैसा मूव किया है। बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट नहीं कर पाया और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ गया, पूरा सेल ऑफ हो गया। तो हम लोगों को ये इंडिकेटर बैंक निफ्टी में कहाँ पे एंट्री दे रहा है और कहाँ पे टारगेट दे रहा है, कहाँ पे एग्जिट दे रहा है, ये हम लोग बखूबी यहाँ पे जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज के डे पे आ जाओ। आज 24 तारीख थी, ठीक है, यहाँ पे देखो। और ये सुबह खुला मार्केट, तो खुलने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग को एंट्री कहाँ पे दे रहा है वो देखो। एक्यूरेसी भी देखना है इसकी ध्यान से, और एंट्री कहाँ पे दे रहा है। तो सबसे पहले जो पहला सेल ऑफ आया था ना, वहाँ पे इसमें कुछ भी एंट्रीज नहीं बन रही है। जिगजैग में भी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसने आपको एंट्री दी थी तकरीबन 11 बजे के आसपास। देखो यहाँ पे एक MSB लिखा हुआ है और ये एक लाइन मिली हुई है। और ये जो आपको जोन दिख रहा है ना, ये एक जोन होता है, ये हमेशा इस तरीके के जोन आपको बना के देता है कि अगर यहाँ से सेल ऑफ आएगा तो यहाँ से मार्केट का ऊपर जाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इससे आप बड़े लॉट से भी ट्रेड कर सकते हो, अच्छे खासे कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हो। और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस जब बनती हैं मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको बताया मास ब्रेकआउट है ये, समझ रहे हो। तो यहाँ से देखो मास में ब्रेकडाउन हुआ और किस तरीके का टारगेट मिला है 2 बजे तक, वो आप देख सकते हो। तो आपको एंट्री कितने बजे करनी थी यहाँ पे, अगर मैं आपको एकदम अच्छे से जूम करके दिखाऊं, तो ये जो यहाँ पे हैमर कैंडल है ना, इस हैमर कैंडल पे आपको एंटर करना था। अगर आपको कैंडल वाला भी देखना है तो वो मैं आपको इस तरीके से ऑन करके दिखा सकता हूँ। आपने ऑल पैटर्न्स SMA करके एक इंडिकेटर है वो ऑन करना है। तो यहाँ पे आपको D मतलब डोजी, IH मतलब इन्वर्टेड हैमर, H मतलब हैमर, तो ये आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने मिल जाएगा। आप इसको पढ़ भी सकते हो, इन्वर्टेड हैमर। देखो डोजी, इसका मतलब क्या होता है, हैमर का मतलब क्या होता है, मार्केट का क्या इफेक्ट होगा, इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, DF लिखा रहेगा, BE इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग। तो इस तरीके से आपको मिल सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा चिट्टी पुट्टी हो जाता है, इसके लिए मैं इसको जनरली बंद करके रखता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 तरीके से सिग्नल हम लोग को प्रोवाइड करता है। पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे जो V शेप बना, वहाँ पे इसने कोई सिग्नल जनरेट नहीं किया। यहाँ पे ये जो BE
ओ बी लिखा हुआ है, ये जो जोन है इस जोन को अगर मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आपने सेल का सिग्नल डालना है। इसका मतलब आपने पुट बाय करना है या तो कॉल शॉर्ट करना है, ठीक है। और अगर ये ग्रीन जोन कहीं पे भी बनता है और मार्केट यहाँ पे ऐसे रहता है और ग्रीन जोन से ऐसे निकल के ऊपर जाता है तो आपने क्या करना है, कॉल बाय करना है, ठीक है, और या तो फिर पुट शॉर्ट करना है। बस आपको इसका ध्यान रखना है, इस पर्टिकुलर जोन का। बाकी अगर आप थोड़ा सा चार्ट में जूम करके जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री कैंडल भी ऐसे MSB लिखा हुआ एक लाइन भी आपको मिल जाता है कि आपको कहाँ एंटर करना है और इसके ऊपर ही SL लगाना है आपको। आप इस कैंडल पे भी एंट्री कर सकते हो, आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे भी एंट्री कर सकते हो। तो दिस इज़ द कैंडल वेयर यू हैव टू एंटर, और उसके बाद आपका टारगेट आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बैक टेस्ट अगर कर लें, आज के डेट का तो ठीक था, आज के डेट का समझ में आ गया कि इसने थोड़ी लेट एंट्री दी बट दी, सुपर ट्रेंड ने इससे जल्दी दे दी थी। थोड़ा पीछे चले जाते हैं कि इसने बाय कहाँ पे दी थी। तो इसने देखो अगर बाय की बटन को ध्यान से देखोगे तो ये गैप अप में निकल गया, मतलब बाय दिया था इसने। कब दिया था पता है आपको? देखो मैं दिखाता हूँ। 23 तारीख का जब क्लोजिंग हो रहा था, देखो ध्यान से, तो 23 तारीख की क्लोजिंग में इसने BTST का ट्रेड यहाँ पे आपको दिया था, यानी कि आप BTST ले सकते थे। और मैंने जनरली लिया ही था क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं था ट्रेंड को, बट मेरे को लग गया था कि मार्केट 42,500 के आसपास है तो यहाँ से BTST निकलेगा, और अच्छा खासा ट्रेड भी हुआ था। अब यहाँ पे आप सिग्नल्स देखो, बाय की सिग्नल एक जनरेट हुई पूरे दिन के लिए, सेल की सिग्नल एक जनरेट हुई पूरे दिन के लिए। अब थोड़ा सा पीछे चले जाओ क्योंकि मास ब्रेकआउट हो रहा है ना, मास ब्रेकआउट बार बार थोड़ी ना होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, देखो कितना कम ट्रेड देता है ये। देखो आपको कहीं पे भी ट्रेड नज़र आ रहा है, देखो। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर जो ट्रेड मिलेंगे बहुत ही एक्यूरेट मिलेंगे और बहुत ही सही ट्रेड्स मिलेंगे। आपने वो चीज़ का ध्यान रखना है। देखो आपको मिलेंगी ट्रेड यहाँ पे, देखो MSB लिखा हुआ रहेगा और प्रॉपर ट्रेड्स मिलेंगे। आपने जैसे ही वो उसको क्रॉस करेगा उसके ऊपर SL रखना है, उसके नीचे आपने टारगेट रखना है। सिंपल है एकदम। देखो ध्यान से देखते जाओ, और ट्रेंड फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अब ये इंडिकेटर मिल गया है, हाथ में गाड़ी है, सब कुछ है, स्टीयरिंग है, सब कुछ है, तो आँख बंद करके चलाने का। आँख बंद करके कौन गाड़ी चलाता है? आँख खुला करके गाड़ी चलाने का। इंडिकेटर इज़ जस्ट फॉर लाइक, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, आपके हाथों में लकड़ी है कि हाँ ठीक से चलो, देख के चलो, प्रॉपर हिसाब किताब से चलो, बस इतना ही है। तो ध्यान से देख लो, MSB लिखा हुआ आएगा, ठीक है, सॉरी MSB, ऐसे लाइन आएगी, ग्रीन में आएगी, रेड में आएगी, जिस तरफ की क्रॉस करेगी उस तरफ से ट्रेड लेनी है। सिंपल। जितना बड़ा SL उतना बड़ा टारगेट आपने रखना है। देखो बैक टेस्ट कितना करोगे, देखते जाओ। अभी ये जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है ना एकदम ह्यूज लाइन में, इसको आप छोटा भी कर सकते हो, और ये कल आपको नए में लिख के मिल जाएगा। कल जब दिन स्टार्ट होगा तो एक ही ट्रेड वहाँ पे मिलेगी। और इसको मैंने देखो लार्ज किया हुआ था तो अभी एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया था, ये देखो छोटे में लिख के मिल गया आपको। बस आपने ये कल देखना है कि कल ये मेरे को कहाँ पे एंट्री देता है, कॉल देता है, पुट देता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। कल जाते ही हैवी लॉट, बड़ा लॉट ट्रेड मत करना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, 1 लॉट 2 लॉट से प्रैक्टिस करो, देखो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, आई एम डैम श्योर। और सुपर ट्रेंड की भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। बहुत लोगों को ना ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने की ना चुल मची रहती है, तो इसके लिए मैंने सुपर ट्रेंड भी का वीडियो बना के रखा हुआ है, और ये वाला भी मैंने एक बना के रखा हुआ है। कुछ लोगों को ऐसे हैवी लॉट जैसे कि 10 लॉट, 5 लॉट, 12 लॉट ऐसे लेके अच्छा खासा SL दे के बैठे रहने पसंद होता है, तो आप लोग MSB फॉलो कर सकते हो। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।